हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कौशल एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं फोर्थ क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर टिक टिक टिक। बेटा इसके 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, अब थोड़ा लेसन बचा हुआ है, उसको करते हैं अपने इस वीडियो में। तो यहाँ आज है टोटन्स मिस द ट्रेन। ट्रेन मिस हो कैसे? टोटन्स स्कूल हैज क्लोज फॉर द समर हॉलीडे। समर हॉलीडेज की गर्मियों की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद थे। ही वेंट टू दी हिज ग्रैंड माँ प्लेस। वो अपनी दादी के घर गया। ही वेंट मीट ए लॉट ऑफ हिज कजन देयर। और वहाँ पे वो अपने बहुत सारे कजन से मिला। ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक होम। तो उसको वहाँ पे बड़े मज़े आ रहे थे और वो वापस जाना नहीं चाहता था। कह रहे कि कजन्स के साथ पूरा दिन खेलना, मस्ती करना है ना। तो उसकी मम्मी वहाँ पे कह रही है, भाई ट्यूटन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। कि भाई जल्दी से अपना बैग पैक करो टूटन, ये हमारी ट्रेन निकलेगी 5:30 शाम को। तो अब वो क्या कह रहा है, देखो इधर ये बच्चा देख सिर पे हाथ रख रखा है इसने। तो कह ओह नो वी आर गोइंग बैक सो सून। हम इतनी जल्दी जा रहे हैं। आई विश वी मिस आवर ट्रेन। कि काश हमारी ट्रेन मिस हो जाए, हमारी ट्रेन छूट जाए तो फिर मुझे एक दिन मिल जाएगा रहने का। बच्चे करते हैं ना ऐसे। हाँ। टूटन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन 5:15 बट गैस वट दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। कि वो 5:15 पर पहुंच गए परंतु फिर भी उनकी ट्रेन मिस हो गई। कैसे मिस हुई देखते हैं यहाँ पे। ये देखो ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और वो करे हरी अप दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टूडे। तो उसका हुर्रे, वो मज़ा कर रहा है, अरे कितने मज़ा आ गई कि आज मैं नहीं जा रहा हूँ, कि ट्रेन छूट गई है ना। तो क्यों छूटी ये देखते हैं अपने यहाँ पे। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। कि 5:30 मॉर्निंग में ट्रेन चली गई है। टूटन्स पेरेंट्स वर अपसेट। और टूटन के पेरेंट्स बहुत ही अपसेट है, उदास हैं। दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर से पूछते, क्या पूछते हैं? और टिकट सेज 5:30। हमारी जो टिकट पे टाइम लिखा हुआ है वो 5:30 का टाइम बता रहा है। तो अब स्टेशन मास्टर क्या कह रहा है? बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग। 5:30 लिखने का मतलब है कि ये 5:30 ये भी सुबह की। अब वो कह ओ यस ही कुड, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट द रेलवे विल राइट 7:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग। कि रेलवे में अगर शाम के 5:30 का यहाँ पे टिकट पे टाइम होता तो वो लिखता यहाँ पे 17:30 जब होता। फिर अब उसके फादर कह रहे, अरे मैं कैसे भूल गया कि प्लेटफार्म का जो टाइम लिखा हुआ होता है ट्रेन टिकट पे वो अलग होता है। अब ये अलग कैसे होता है वो बच्चा पूछ रहा है। तो अगर बिकॉज दे यूज 24 आवर क्लॉक, की वो पूरा 24 आवर क्लॉक का यूज करते हैं। यानी कि उनके टाइम 0 से लेकर 1 से लेकर वहाँ पे 24 तक चलते हैं। यहाँ तो 12 बजने के बाद फिर से 1 बज जाता है ना अपनी इन घड़ियों में। लेकिन प्लेटफार्म पे या बस स्टैंड पे जो टाइम लिखा होता है उनमें 24 घंटे का उसमें लिखा हुआ होता है। क्या यानी कि दोपहर के जब 12 बज जाते हैं उसके बाद फिर उसमें एक एक जोड़ते चले जाते हैं। जैसे दोपहर के 1 बजे हैं तो 12 + 1 यानी कि 13 वहाँ पे लिखा जाएगा। ऐसे ही 3 बजे हैं दोपहर के शाम के टाइम के तो वहाँ पे 12 और +3 यानी कि 15 लिखा जाएगा। ऐसे लिखा जाता है बेटा। अब ये देखो यहाँ पे नीचे चार्ट दे रखा है, उसमें तुम्हें पूरा करना है। इधर क्या लिखा है? टाइम बाय योर वॉच, यानी कि 12 आवर क्लॉक में ये टाइम कैसे देखते हैं। और यहाँ पे 24 आवर क्लॉक में किस तरह से लिखा जाता है, दोनों लिख रखे हैं। जैसे 1 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 1 बजे को हम लिखेंगे 13 कैसे? 12 + 1। ऐसे ही 2 को 12 + 2 14 आवर्स। तो 3 को क्या लिखेंगे? दोपहर के 3 बजे हैं तो उसको क्या लिखोगे तुम? वहाँ पे लिखेंगे 12 + 3 यानी कि 15 फिर ये आवर्स। और 3:30 इन आफ्टरनून, 3:30 होगा तो ये 15:30 आवर्स लिखे जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही 6 है तो 12 में 6 जोड़ दे बेटा। जिसका भी करना होगा उसको हम 12 में जोड़ लेंगे, शाम का समय है तो। ठीक है। अच्छा एक लास्ट यहाँ पे है 12 o'clock एट मिडनाइट।
कि मिडनाइट आधी रात के जब 12 बजते हैं तो उनको क्या लिखोगे? भाई वहाँ तो हम कुछ जोड़ भी नहीं सकते, तो उनको हम 00 आवर्स लिखेंगे। ठीक है बेटा। 24 आवर्स की जो क्लॉक है, जो टाइम हम देखते हैं, उसमें दोपहर के 12 बजने के बाद और रात के 12 बजने तक जो भी समय उसके बीच में आएगा उसको हम 12 से जोड़ के और तब उसको बताएंगे। जैसे कि मान लिया रात के 9 बजे हैं तो उनको कैसे करते हैं? 12 + 9 यानी कि 21 और फिर आवर्स लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नाउ कैन यू टेल वाई ए 24 क्लॉक इज कॉल्ड सो? 24 क्लॉक इस तरह से क्यों दिखाई देती है? सपोज ए ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, के कह रहा है कि मान लो एक ट्रेन 8:30 रात के छूटती है, तो द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट वुड बी 12 + 8 20 और 20:30 एट नाइट, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। इन ए 12-hour क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन ए डे, कि 12 का जो टाइम है वो 2 बार आता है। ठीक है, मैंने बताया तुम्हें। तो ये यहाँ पे कह रहा है द यू मस्ट हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। यहाँ सूर्य कब उदय होता है और कब अस्त होता है वो वाला टाइम तुम्हें लिखना है, लेकिन ये यहाँ पे लिखना है AM PM। जब हम AM PM में लिख देंगे, पहले तो ये जानो कि AM क्या होता है। AM होता है एंटे मेरिडियन और PM पोस्ट मेरिडियन, यानी कि जो मिड डे है, दोपहर है, दोपहर से पहले का जो समय होता है वो तो AM होता है, और दोपहर के बाद का और आधी रात तक का जो समय होता है वो होता है PM में। तो बेटा ये सूर्य जो अस्त होने का और सूरज उगने का जो समय है वो हमें AM PM में लिखना है। तो यहाँ मैंने सनराइज लिख रखा है 5:40 AM पे और सनसेट लिख रखा है 7 PM पे। ये शाम का टाइम है, यहाँ पे 24 आवर क्लॉक, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम में कुछ 12 के बाद का जोड़ा नहीं है, 5:30 या 7 ही लिख दिया। ठीक है। अब आगे अपने पास है वेयर हैव यू सीन ए 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज? तुम कहाँ कहाँ पे 24 आवर की जो घड़ी यूज होती है उसको देख सकते हो कि टाइम कहाँ कहाँ ऐसा है जो कि 24 आवर्स में लिखा जाता है। तो बेटा बस का टाइम टेबल जो होता है वहाँ पे बस स्टैंड पे, या भाई रेलवे के टाइम टेबल पे, या फिर एयरपोर्ट में, यहाँ पे समय 24 आवर्स में चलता है। तो बेटा मेरे हिसाब से तुम्हें ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा लेसन कंप्लीट हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं भी आया है तो दोबारा से वीडियो को देख के इनको अच्छे से समझ लेना और अपने नोटबुक में कर लेना। यहाँ पे तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं। शाम के 5 बजे हैं, इवनिंग 5 PM है, तो उसको तुम्हें 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है। ये लिख के तुम्हें कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है, और अपने साथ साथ उसके ना अपनी क्लास और स्कूल ज़रूर लिखा करो बेटा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।